हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बीओपी के बारे में बात किया, करेंट अकाउंट के बारे में बात किया, और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। बेसिकली कैपिटल अकाउंट जो होता है वो करेंट अकाउंट का ऑपोजिट होता है। कैपिटल अकाउंट में हम लोग वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं या फिर वो रिसीप्ट्स और वो पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं जिनके कारण जो हमारी कंट्री है उसका एसेट लायबिलिटी स्टेटस इम्पैक्ट होता है। मतलब कि या तो हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं, या तो हमारे एसेट्स लायबिलिटीज़ इंक्रीज होते हैं, और या तो हमारे एसेट्स लायबिलिटीज़ डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे आ जाते हैं बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और दो तीन चीज़ें और जिनके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बोरोइंग्स को। तो बेसिकली बोरोइंग्स को भी हम लोग दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरोइंग्स और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस, असिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है हेल्प। तो जब हम लोग किसी फॉरेन कंट्री से बोरोइंग करते हैं और वो मनी हम लोगों को जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, तो वो हो जाता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। मतलब कि हमें कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लोन मिल रहा है तो वो होता है हम लोग का एक्सटर्नल असिस्टेंस। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मतलब कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी पे हमको जो लोन मिल रहा है। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली द बोरोइंग्स एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मतलब कि जो भी फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंट्री में। इसमें सबसे पहले आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो भी फॉरेनर्स हमारी कंट्री के शेयर्स, बॉन्ड्स, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि फॉरेनर्स जो भी अपनी एंटरप्राइजेस, बिजनेस हमारे कंट्री में सेटअप करते हैं वो आ जाते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंडर। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का NRI डिपॉजिट्स। मतलब कि जो भी नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं उन लोग अगर कोई डिपॉजिट करते हैं हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के कमर्शियल बैंक्स में, तो वो आ जाता है हमारा NRI डिपॉजिट्स के अंदर। उसके बाद आता है बैंकिंग कैपिटल। तो मतलब कि यहाँ पे वो सभी फॉरेन एसेट्स आ जाते हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं हमारी कंट्री के, NRI डिपॉजिट्स को छोड़ के। क्योंकि NRI डिपॉजिट्स को हम लोग ने एक अलग कॉलम में रख दिया, और NRI डिपॉजिट्स को छोड़ के जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास फॉरेन एसेट्स होते हैं वो सब आ जाते हैं हम लोग के बैंकिंग कैपिटल के अंदर। उसके बाद लास्ट आता है हम लोग का शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तो बेसिकली ट्रेड क्रेडिट वर्ड का मतलब होता है कि जब हम लोग गुड्स को उधार पे खरीदते हैं, बिना इमीडिएट पेमेंट करे हम लोग गुड्स को जब खरीदते हैं तो वो हम लोग कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। तो अगर हम लोग दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, दूसरी कंट्री हमारे साथ ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करती है जिसमें कि इमीडिएट पेमेंट नहीं होता गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में, मतलब कि परचेज और सेल इन इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट, तो वो आ जाता है हम लोग का शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में। तो ये था हम लोग का पूरा कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन, गुड बाय।